हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे भिन्न और दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल। इसमें जो भिन्न में संख्या दी गई होती है उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे और जो दशमलव संख्या दी गई होती हैं उनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके सीखेंगे। तो देखते हैं, पहला सवाल दिया है रूट में 25/64, जिसके अंडर रूट में ये होता है तो उसका मतलब ये होता है कि इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो इस पे रूट लगा हुआ है तो यहाँ 25/64 जो दिया गया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25 पर ये हो जाएगा, इसके रूट में 25 हो जाएगा और यहाँ पूरे पे था तो हम बटे में ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हम इसको ऐसे लिख लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 ऊपर जो दिया है इसका वर्गमूल और 64 जो नीचे दिया है इसका वर्गमूल हमको निकाल लेना है। तो 25 का वर्गमूल जैसा कि हमको पता है कि 5 × 5 = 25 होता है। ऐसे ही 64 है तो 8 × 8 8 28 64 होता है। तो यहाँ पर वर्गमूल के लिए हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जोड़े से एक को बाहर किया जाता है तो रूट से बाहर हो जाता है, रूट हट जाता है। तो यहाँ एक जोड़ा बन रहा है, तो जब एक जोड़ा बन रहा है इसलिए एक इसमें से 5 हमको मिल जाएगा और ये रूट हल हो जाएगा। फिर बटे का निशान ये लगा हुआ है तो इसको हम लगा लेंगे और नीचे 8 × 8 है तो 8 × 8 है, इसमें भी हमको जोड़ा मिल रहा है तो जोड़े से एक 8 बाहर हो जाएगा तो ये रूट हल हो जाएगा। अब 5/8 हमको ये इसका आंसर मिल जाएगा। तो अगर ऐसे दिया गया हो तो हमको ऐसे ही लगाना होगा और बाकी अगर ऐसे नहीं आता है तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 5 से इसको हल करेंगे तो 25 और फिर 5 × 1 = 5। तो जोड़े से एक ले लिया जाता है तो 5 5 का जोड़ा है तो एक ले लिया तो हमको 25 का मिल गया 5। तो 25 की जगह पे लिख लेंगे 5 और बटे में 64 दिया गया है तो 64 के भी हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो ये 2 से कट रहा है, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, फिर 2 से कट रहा है, 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12, फिर 2 × 8 = 16 और फिर 2 × 4 = 8 और फिर 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। तो इस प्रकार से हमको एक जोड़ा ये मिला, दूसरा जोड़ा ये मिला, तीसरा जोड़ा ये मिला। तो इस जोड़े से 2 बाहर किया, इस जोड़े से 2 बाहर किया, इस जोड़े से भी 2 बाहर किया। तो 2 2 2 3 बार मिला है तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 तो 2 × 2 = 4, 2 × 8। तब हमको यहाँ मिल जाएगा 5/8। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं 5/8 आंसर। तो ये बेसिक से हमने समझाया है इससे पहले, तो ऐसे भी लगा सकते हैं या हम सीधे, हमको पता है कि जोड़े से एक बाहर होता है तो 5 × 5 = 25 होता है, 8 × 8 = 64 होता है। तो इसमें से एक बाहर 5, जोड़े से एक 5 बाहर किया, ये रूट हल हो गया। वैसे ही 8 × 8 इसमें से एक 8 बाहर किया जोड़े से तो ये रूट हल हो गया। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को लगाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला इसमें दिया गया है, ये मिश्र भिन्न में दिया गया है तो सबसे पहले मिश्र भिन्न को सही करेंगे। जब मिश्र भिन्न को सही करेंगे तो हमको मिलेगा 25 × 2 = 50, इसका गुणा हो जाता है और ये वाला जुड़ जाता है। तो 25 × 2 = 50, 50 और 10 60 और 4 64। तो हमको मिल गया 64 बटे नीचे है 25, ये 25 लिख लेंगे और रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट में हो जाएगा 64/25। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने अभी इससे पहले देखा था तो ये हम इसको लिख सकते हैं रूट 64 और बटे यहाँ है रूट
25 इसको लिख सकते हैं। और अब हमको क्या करना होगा, 64 के हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभी हमने निकाले थे 64 के अभाज्य गुणनखंड, तो हमको मिला था 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, हमको 8 मिला था। ऐसे ही 25 को हमको मिला था 5। तो यहाँ इसको जब हल किया गया तो हमको मिला 8 और यहाँ हमको मिला है 5। तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ 8 गुणे 8 है, ऐसे भी लगा सकते हैं कि 8 गुणे 8 और नीचे है 5 गुणे 5, रूट लगा हुआ है। इस जोड़े से 8 बाहर किया और इस जोड़े से 5 बाहर किया, तो 8/5। और जब मिश्र भिन्न में था, और अगर हमको मिश्र भिन्न में आंसर लिखना होगा तो ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है अंश में, इसलिए भाग देंगे। और जब भाग देंगे तो 8 को जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 एक कम 5, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 3। तो जो आंसर आता है उसको पहले लिखते हैं, जो बच जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो 1 से ही 3/5 ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया है अंडर रूट में दिया है 625/1296। तो इसके लिए भी हम वही करेंगे, 625 इस पर रूट लगा लेंगे और बटे में 1296 इस पर भी हम रूट लगा लेंगे। अब ऊपर है 625, नीचे है 1296। तो पहले हम 625 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर 5 से कट रहा है, 5 एक कम 5, यहाँ हो गया 12, 5 दूनी 10, 5 25, और फिर 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कट रहा है 5 25, और फिर 5 से कट रहा है 5 एक कम 5। तो वर्गमूल हमको निकालना है, तो जोड़े से 1 को बाहर करेंगे, तो एक जोड़ा ये बन रहा है, दूसरा जोड़ा ये बन रहा है। तो इस जोड़े से हम 5 बाहर करेंगे और इस जोड़े से भी हम 5 बाहर ले लेंगे। तो 5 और 5 2 बार हमको मिला, मतलब हमको यहाँ पर मिल गया 5 गुणे 5। तो 5 का 5 से गुणा होगा तो हमको आंसर मिल जाएगा 25 और बटे में है 1296। तो ऐसे ही हमको 1296 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना होगा। तो 2 से कट रहा है, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 अठे 16, और फिर 2 से कट रहा है, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से कट रहा है, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, उसके बाद फिर कट रहा है 2 से, 2 अठे 16, 2 एक कम 2, अब कट रहा है 3 से, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 6 कट गया तो 2 रह गया और 1 ये 21 हो गया, 3 सते 21, और फिर 3 9 27, और फिर 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3। तो इस प्रकार से हम इसको जब काटते हैं तो हम यहाँ आप देख लेते हैं जोड़ा कितने बन रहे हैं। एक जोड़ा 2 का, दूसरा जोड़ा 2 का, और तीसरा जोड़ा है 3 का, और ये वाला भी 3 का है। तो इसमें से 2 मिला, इसमें से 2 मिला, इसमें से 3 मिला, और इसमें से भी 3 मिला। इनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, हमको मिल गया 25/36, जो कि अब नहीं कट रहा है, इसलिए 25/36 यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अभी तक हम देख रहे थे भिन्न वाली संख्याओं का वर्गमूल। अब हम देखेंगे दशमलव वाली संख्या अगर है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो पहला सवाल दिया गया है 0.0324। तो इसके लिए हम 2 तरीक़ों से इसको हल कर सकते हैं। तो दोनों देखेंगे। तो पहला है जो ये दिया गया है इसको हम भिन्न में बना लें। पहला तरीका जो है इसको हम भिन्न में बना लें, उसके बाद हल कर लें।
और दूसरा तरीका है सीधे हम इसको लगा सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है 0.0324 और बटे में क्या हो जाएगा, जैसे ही ये वाला पॉइंट हम हटाएंगे तो पॉइंट कितने के बाद लगा है, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा है। इसलिए यहाँ हमको क्या करना है, 1 के बाद 4 ज़ीरो लगा लेना है, 10,000 बटे में लिख लेना है। अब ऊपर हमको मिल गया 324, नीचे मिल गया हमको 10,000। अब जब नीचे 10,000 मिल गया है तो अब हमको क्या करना है, ऊपर जैसे ये रूट पूरे पे लगा हुआ है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अभी जो भिन्न वाले हल कर रहे थे तो ऊपर है 324 और बटे में नीचे है 10,000, इस पर भी हम रूट लगा लेंगे। और अब जब हम इसको लिखेंगे तो 324 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो जब हम 324 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमको मिलेगा, 2 से गुणा करेंगे, 2 से चल रहा है, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 कम 2, उसके बाद 3 दूनी 6 और 21 हो गया। तो 3 सते 21 हो जाएगा और फिर 3 से कट रहा है, 3 9 27 और फिर 3 से कट रहा है, 3 त्रिका 9 और फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3। तो इस जोड़े से हमको 2 मिला, इस जोड़े से हमको 3 मिला और इस जोड़े से हमको 3 मिला। इनका आपस में गुणा हो जाता है तो 3 त्रिका 9 दूनी 18। तो ऊपर जब हम हल किए तो हमको मिल गया 18 और बटे में 100 10 1000 10,000 10,000, मतलब यहाँ पे सम ज़ीरो होना चाहिए। अगर सम ज़ीरो है, यहाँ है 0 1 2 3 4 ज़ीरो हैं, तो हमको क्या करना है, इसका आधा कर लेना है। जैसे 1 लिखा और यहाँ है 2 2 4 ज़ीरो, इसलिए यहाँ हमको क्या करना है, 2 ज़ीरो लगा लेना है, बस ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। किसी भी ज़ीरो वाली संख्या का अगर निकालना है तो उसके लिए हम ये करते हैं कि अगर 100 लिखा हुआ है तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो 100 लिखा है, 2 ज़ीरो हैं, इसलिए 1 लिखो और 2 ज़ीरो हैं तो इसलिए हमको 1 ज़ीरो लिख लेना है 1 के आगे। अगर कोई संख्या है और उसमें 4 ज़ीरो हैं और उसका वर्गमूल निकालना है तो उसके लिए हम 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो 4 ज़ीरो हैं तो इसके आधे हम ले लेंगे, 1 के आगे हमको इसके आधे मतलब 2 ज़ीरो यहाँ लगा देना है, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो ऐसे हम इनका वर्गमूल निकालते हैं, इसमें ज़्यादा निकालना नहीं होता है, सीधे हम ये गिन के और लिख सकते हैं। तो यहाँ मिल गया 18/100 और जब 18/100 हमको मिल गया है तो जब हम 18 का भाग देंगे 100 से तो 2 ज़ीरो हैं तो 1 ज़ीरो कटा तो पॉइंट यहाँ लगेगा, दूसरा ज़ीरो कटा तो पॉइंट इधर बाहर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 0.18, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल हमको क्या मिल जाएगा, 0.18। तो इस प्रकार से हम इसको लगा सकते हैं। दूसरा नियम भी है, उस तरह से भी लगा सकते हैं। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल। अगला सवाल ये दिया गया है 0.0784। तो इसको हल करने के लिए वही हमको करना है जो अभी हमने ऊपर किया था। तो सबसे पहले ये रूट लगाया और ये संख्या ऊपर लिख लेंगे 0.0784 और बटे में हो जाएगा, जैसे ही ये पॉइंट हटाया तो 1 2 3 4 4 हैं, इसलिए 1 के बाद 4 ज़ीरो हमको यहाँ पर लगा देना है।
और बराबर में यहाँ जो दिया गया है 784, तो 784 का हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से कट रहा है, इकाई पे जब सम संख्या होती है तो 2 से कटता है। तो 2 तियाँ 6, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और यहाँ हो गया 19, 2 9 18, फिर 1 इधर 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 से कट रहा है, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से कट रहा है, 2 चौको 8, 2 9 18 और 7 सत्ते 49, अब 7 से कट रहा है, 7 एकम 7। तो इस जोड़े से हमको मिला 7, इस जोड़े से हमको मिला 2 और इस 2 जोड़े से हमको मिला 2। तो आंसर में क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 सत्ते 28। ऊपर हमको मिल गया 28 और बटे में अभी हमने देखा कि जब 10,000 होता है तो 4 ज़ीरो हैं, इसलिए 1 के आगे हमको इसके आधे मतलब 2 ज़ीरो लगा देना है। तो यहाँ आया है 28/100, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब 28/100 को हम भाग देंगे 100 से तो 1 ज़ीरो कटा तो पॉइंट यहाँ आया और 1 ज़ीरो दूसरा कटा तो पॉइंट इसके आगे लग जाएगा। तो 0.28 ये इसका वर्गमूल हो जाएगा, इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा 0.28। तो दूसरा नियम भी हम बता रहे थे कि इसका दूसरा नियम भी होता है, तो एक बार हम देख लेते हैं दूसरा नियम क्या होता है। जैसे इसको हम दूसरे नियम से हल करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये जो दिया गया है तो इसको भाग विधि से सीधे लगा सकते हैं और भाग विधि भी इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो भाग विधि जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 0.0 784, तो सीधे इसको हल करने के लिए इधर से जोड़ा बनाया जाता है, जोड़ा बना लिया। दशमलव के पहले यहाँ कोई अंक ही नहीं है, दशमलव के पहले 0 है, इसलिए आंसर में पहले ही दशमलव लग जाएगा, ये 0 ऐसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये 0.07 है, मतलब 7 है यहाँ पर, तो 7 जो दिया गया है इसमें हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो। तो 2 दूनी 4, अगर 3 का 3 से पढ़ेंगे, क्योंकि जिसका पहाड़ा पढ़ा जाता है उतनी बार पढ़ा जाता है, तो 3 का 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन है 7 इसलिए 2 का 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी हमको मिल गया 4। अब घटा देंगे, 7 से 4 गया, हमको मिल गया 3। अगला जोड़ा 84 हम यहाँ पे उतार लेंगे और ये जो होता है ये जोड़ लिया जाता है, जितनी बार चलता है उसी को जोड़ लिया जाता है। 2 2 हमको मिल गया 4, ये स्थान छोड़ दिया जाता है अगला पहाड़ा पढ़ने के लिए। अब यहाँ इसको 4 ना समझकर 40 अगर हम समझें तो ये चल रहा है 8 बार, क्योंकि 4 8 32, 320 के आसपास आ रहा और उसी के आसपास है। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 ही बार पढ़ेंगे, तो 8 8 64, 8 चौक 32, 32 6 38 और इस प्रकार से 384 से 384 घट गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे हमको सीधे मिल जाएगा 0.28, ये इसका वर्गमूल मिल जाएगा। ऐसे ही हम ऊपर वाला जो ये सवाल दिए थे इसका भी हम ऐसे ही हल निकाल सकते हैं। तो इसको भी हम लगा सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर हम दाईं ओर से जोड़ा बना लेंगे। जब दाईं ओर से जोड़ा बना लेंगे तो हमको यहाँ है 0.3, पहले ही पॉइंट लगा है, पॉइंट के पहले कोई अंक नहीं है, इसलिए हम पहले ही यहाँ पर 0 पॉइंट लिख लेते हैं। तो अब यहाँ 3 से ज़्यादा ना हो ऐसा हमको पहाड़ा पढ़ना है, तो 1 ही है वो संख्या, तो 1 1 कम 1, क्योंकि 2 का 2 से पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, जबकि है यहाँ पे 3, क्योंकि जिसका पहाड़ा पढ़ा जाता है उतनी बार पढ़ा जाता है, इसलिए 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 1 कम 1 मिला, 3 से 1 घट गया तो हमको 2 मिला। अगला जोड़ा उतार लिया 24, जिसका पहाड़ा पढ़ते हैं उसी को फिर से हम जोड़ लेते हैं, तो 1 1 यहाँ हमको मिल गया 2। जब 2 मिल जाएगा तो यहाँ स्थान छोड़ दिया जाता है। अब पहाड़ा पढ़ेंगे कि 1 इसके आसपास में है,
तो यहाँ अगर 20 मान लें तो 8 दूनी 16, 160 के आसपास। तो 8 बार अगर हम इसको चलाते हैं तो ये मिल जाएगा 8 28 64, हासिल आए 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। ये इस प्रकार से हमको 224 से 224 घट गया, तो आंसर 0.18 ये हमको आंसर मिल गया। इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं। इनको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं। ये तो हमने भाग विधि से बताया है दशमलव वाला, ये भी भाग विधि से है। और इनको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं। बस इसमें थोड़ा हमको ये बात ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो दिया गया है 0.0324, तो इस 324 में हमको ये देखना है दशमलव के बाद कितने अंक हैं। 1 2 3 4, दशमलव के बाद 4 अंक हैं। इसलिए जब हम 324 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अभी हमने देखा 324 के अभाज्य गुणनखंड ये निकल के आए हैं, और इनके जोड़े से हमने ये 3 और ये 2 ये सब बाहर किया तो हमको यहाँ मिल गया 18। तो जो 18 मिला है, तो अगर इसका वर्गमूल निकालना है दशमलव का तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम अभाज्य गुणनखंड ये निकालेंगे, और बाकी जो भी जोड़ा बन रहे होंगे उनसे एक एक बाहर करके गुणा करेंगी। तो जो आएगा, जैसे 18 आया, तो इसमें 18 में हमको क्या करना है, अगर यहाँ 4 के बाद दशमलव लगा है, पॉइंट लगा है 4 के बाद 1 2 3 4, तो हमको आंसर में गुणा करने के बाद जो हमको मिला है तो उसमें 2 के बाद हमको पॉइंट लगा देना है। बस यही सीधे आंसर हमको मिल जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम इसको लगा सकते हैं। ऐसे ही इसमें भी है। इसमें जो दिया गया है 0.0784, और इसको भी अगर हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है तो जैसे हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, तो ये जो अभाज्य गुणनखंड यहाँ निकल के आए हैं 2 दूनी 4 सते 28, हमको 28 मिला। तो जो 28 हमको मिला है, तो अब हम यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव यहाँ भी लगा हुआ है, 4 के बाद पॉइंट यहाँ भी लगा है। तो हमको क्या करना है, 2 के बाद पॉइंट लगा देना है, 1 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। किसी का भी वर्गमूल निकालना हो, दशमलव में अगर दिया हो, पॉइंट में दिया गया हो, तो हमको क्या करना है, अगर ये 6 के बाद लगा है तो आंसर में 3 के बाद लगाना है, 8 के बाद लगा है तो आंसर में 4 के बाद लगाना है, 10 के बाद लगा है दशमलव, 10 के बाद पॉइंट लगा है तो हमको 5 आधी के बाद हमको दशमलव लगा देना होगा। बस वही इसका आंसर हो जाएगा, और बाकी इसमें कुछ नहीं है, वैसे ही लगाना होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।